मौसम इस वक्त नासाजगार बना हुआ है क्योंकि कल से लगातार बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला जो है वो जारी था, चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें। इस वक्त हम शहर खास यानी कि ओल्ड टाउन का जो अपरिचित का इलाका है, शाह हमदान कॉलोनी, और इस कॉलोनी के साथ साथ ये जो रोड यहाँ से कनेक्ट होता है ये हाजी बल के साथ होता है। और बिलखुसूस देखा जाए पिछले साल भी यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई और इस साल भी बाकायदा तौर पर जो है लैंड स्लाइडिंग हुई। ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो सड़क है बिल्कुल जो है नीचे की ओर आया है और यहाँ पे लगातार जो है नुकसानात से दो चार होना पड़ रहा है। ये जो आप रिहाइश पजीर ये घर आप देख सकते हैं, हालांकि इसको भी मामूली तौर पर जो है जुज़वी तौर पर बताया जाता है नुकसान पहुंचा है। और ये बात काबिल ज़िक्र है, हर हमेशा जो है यहाँ पे खतराक जो है वो लाक रहता है। यहाँ पे इस शाही हमदान कॉलोनी के मुख्तलिफ़ लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, चाहे दीगर मेम्बरान की बात करें, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये जो लैंड स्लाइडिंग आई आज रात को, किस तरीके का नुकसान यहाँ पे हुआ है? सबसे पहले अपना नाम। जी, मेरा नाम है राजा इसरार अहमद, मैं माला प्रेसिडेंट शाही हमदान कॉलोनी से। पिछले असली आज के लैंडस्लाइड का मसला नहीं, हमें पिछले 20-25 साल हो गए यही लैंडस्लाइड का सफ़र करते हुए। वजह क्या है, इस माला जो ये रोड है ये आरएनबी को पड़ता है, जो इससे ऊपर है 13 किलोमीटर वो पीएमजी वालों को पड़ता है, जो हाजी बल जाता है। उनका रोड आप देखो हर साल काम लगता है, वहाँ दीवार का हो कहीं हो वो हो जाता है। इस 1.5 किलोमीटर में ये जो ओल्ड टाउन हम टाउन के साथ पड़ते हैं, हमारे इस वार्ड में कोई काम नहीं होता है ना। आज तक 30 साल में ड्रेन लगी है, जो ड्रेन जो बारिश वगैरह होती है ये मकानों में घुस जाती है। यही फिर ये जो एरिया है ये थोड़ा हिली एरिया है, यही पानी घुस जाता है फिर घरों में, जब दीवारों में फिर गिर जाती है दीवार। अब ये मसला है, ये जो इस लैंडस्लाइड इस जगह हुई, ये पिछले साल भी हुई। पिछले साल थोड़ा सा इधर से मतलब उतर गया था। फिर हमने डीसी साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, पटवारी साहब यहाँ पे आए, मौके पे उन्होंने देखा, उन्होंने एस्टिमेट बनाया, उन्होंने बोला जल्द से जल्द को काम लगेगा। तब से आज दूसरा 2024 में ये मसला हुआ, 25 भी आ गया, 26 में गया बहुत बार आरएनबी के पास में, सर यहाँ से रोड है, ये ऊपर हमें हाजी बल भी जाता है, हमारे माले को भी जाता है, ये रोड डैमेज हो जाएगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। 10-20 बार गया, उन्होंने आगे से सीधा बोला कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, आप अगर पीछे से कोई लाएगा तो हम काम करेंगे। जिसकी वजह से आज रात को 3:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि इधर जो 11,000 लैंडस्लाइड होगी, आप बिजली कटवाओ। मैंने फ़ोन किया यहाँ पे, जब इस वक्त आप देखो पॉइंट पे कि ये रोड पूरा डैमेज हो गया। और सबसे मेन मसला है, अब ये रोड जब ये रोड कट हो गया, हमें 2 मालों को लगभग दीवार लगते लगते हमें 5-6 साल 7 साल 2 साल लग सकते हैं। जब ये दीवार चढ़ेगी तब तक हम कहाँ से चढ़ेंगे घर, या हमारा राशन है, बच्चे हैं स्कूल के बच्चे, ये 13 किलोमीटर कहाँ से पैदल जाएंगे। ये जो मैं सीधा क्लियर बोलता हूँ कैटगार्न, ये आरएनबी की गलती है। वो इस रोड को कभी कोई काम नहीं करते, और जब भी जाते हैं उनके पास अगर कोई काम आता भी है, जो रसूख वाला है, जो पैसा देता है, उनको काम लगा, लेकिन इन जहाँ पे जेन्युइन पॉइंट होता है वहाँ पे वो काम नहीं करते। तो इस रोड पे जो है लोग चल नहीं पाएंगे, गाड़ियाँ चल नहीं पाएंगी। क्या आपको लगता है मुश्किलात काफ़ी उरूज पे है इस वक्त? हद से ज़्यादा मुश्किलात है सर। हम तो फिर भी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो एक माला है शायद हमें पैदल चलना है। जो बीमार है, जो 13 किलोमीटर हाजी बल वाले हैं, वो बेचारे कहाँ से 13 किलोमीटर पर राशन चढ़ेंगे कहाँ पर। और घरों में बीमार पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं ऑलरेडी, वो स्कूल जाते, इमरजेंसी है, तो वो कहाँ से अब उतरेंगे, कहाँ से जाएंगे। और इस माले से सोतला बिहार बार बार होता है, यहाँ कोई काम नहीं होता है। अब ड्रेन देखो ऊपर से 30 साल हो गए आरएनबी को, ये रोड मैंने एस्टिमेट बनवाया, बोला उनके पास गए हम आज तक, लेकिन ड्रेन भी नहीं दी गई। ये ड्रेन की वजह से ये हादसे होते हैं बार बार। और इसी जगह लैंडस्लाइड नहीं आई, थोड़ी बहुत हर जगह इस वक्त माले में लैंडस्लाइड। वजह डिप्टी कमिश्नर बारामूला के पास गए इससे पहले या आज जो नए आए? हमें कई बार, जब डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग हुई खोजबाग में हुई, मैं वहाँ पे था, मैंने वहाँ पे 5-6 बार बोला डी साहब को, सर हमें ये प्रॉब्लम है। उन्होंने लिखा, नोटिस किया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। फिर जब जाते थे डी साहब के पास भी बोला फंड्स नहीं है, आरएनबी वालों के पास जाते बोलते फंड्स नहीं है, जब आएगा तब काम हो जाएगा, लेकिन कभी भी काम लगाया नहीं गया। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप भी यहीं पे रहते हैं, क्योंकि देखा जाए मुश्किलात काफ़ी उरूज पे हैं, किस तरीके का काम जो है अब लगाने की ज़रूरत है? पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हम शाह हमदान कॉलोनी जो बारामूला ओल्ड टाउन से हैं, तो हमारे साथ हर हमेशा सौताली माँ का सलूक, जैसे हमारा प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, सौताली माँ का सलूक हो रहा है। आप देख सकते हैं ये टाउन के साथ आता है,
टाउन के साथ मतलब क्या, हर साल यहाँ पे लैंड स्लाइड होता है, हिली एरिया है थोड़ा, ये लैंड स्लाइड होता है। लेकिन यहाँ पे पिछली बार भी ऐसा हुआ था 2024 में, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब डीसी साहब से मिले थे, तो उन्होंने हमें उस वक्त भरोसा दिया था कि अगले साल फंड्स आएंगे तो हम काम लगा देंगे। तब से हम वेटिंग में कब होगा काम, काम शुरू होगा। हमने उनसे कहा भी, वो इस चीज़ को नहीं गौर खोज करते हैं कि यहाँ पे रहने वाले अगर खुदा ना खास्ता जानी नुकसान हो जाता तो तब वो यहाँ पे आते। वो लैंडस्लाइड जब होती है तब आते हैं, 2 मिनट देखते हैं फिर चले जाते हैं, गौर खोज यहाँ पे नहीं करते। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे को यहाँ पे इस वक्त लैंडस्लाइड, ये देखिए पोल 11,000 का यहाँ पे बिजली के। हमारे जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे पेशेंट बुज़ुर्ग हैं घर पे, वो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, सुबह टाइम पे जाना होता है, या पेशेंट होता है हाजीपल से पेशेंट उतारना पड़ेगा अब इन बेचारों को, जो हाजीपल 13 किलोमीटर है। ये टाउन एरिया के साथ आता है, लेकिन टाउन एरिया हमारे तरफ, वो भी हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होती है, क्योंकि जब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होता है टाउन एरिया पहले पहुँच जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ड्रेनेज की शार्टेज यहाँ पे, ड्रेनेज की शार्टेज हम टाउन एरिया, जब किसी मकान, कोई मकान बनाता है या कुछ कंस्ट्रक्शन करता है वो पहले पहुँच जाते हैं। जब काम होता है टाउन एरिया यहाँ पे कभी नहीं पहुँचता है। वो हमारे साथ सौतली माँ का सलूक करते हैं, साफ़ सफाई हो या कुछ हो, ऐसे ही R&B डिपार्टमेंट है वो तो हमेशा ही करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दीवार भी निकली है, खुदा ना खास्ता अगर ये भी निकल आए तो पूरी तरीके से सालों तक ये रोड बंद हो सकता है। पिछले साल भी यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा, 6 महीने इनको लगे, वो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब के जूते घिस गए, जो ये घर वाला था इनके भी जूते गए, फिर वहाँ पे आई। और जो यहाँ पे आते हैं, जब भी आते हैं तो जो रसूख वाले होते हैं, मतलब साइड मोहल्ला के होते हैं, उनको दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसलिए सौतली माँ का सलूक किया जाता है। यहाँ पे सब मजदूर तबके के, यहाँ पे कोई रिहाइश पजीर घर जो है क्या जुज़वी तौर पर यहाँ पे नुकसान बताया जाता है? क्या इससे पहले भी नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद आप लोगों को अकोमोडेट किया गया इंतज़ामिया की तरफ से या R&B या दीगर महकमों की तरफ से? जी बिल्कुल, उन्होंने हम उनको दिखाया था। यहाँ पे इस 2 बार नहीं 3-4 बार ये होता है। पिछले 25, जब से मैं यहाँ पे, मैं पैदा यहीं पे हूँ, 25 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। 1-2 गाड़ियाँ भी यहाँ से नीचे गई हैं, तब भी उन्होंने वहीं पे मौके पे आए, बस ऐसे ही किया, थोड़ा बहुत अपना वो दिखाया अप्रोच, तो फिर वहाँ से चले गए, तो इन मोहल्ले को फिर से वहीं पीछे छोड़ दिया। आप मुझे सर अपना नाम बताएं और किस तरीके के मुश्किलात इस वक्त दरपेश है? अस्सलाम वालेकुम इरशाद भाई, जहाँ के आपने पिछली बार भी इसकी स्टोरी की थी। पिछली बार यहाँ ऊपर एक लैंडस्लाइड आया था, यहाँ भी एक लैंडस्लाइड, और उसके बाद ये भी आया था। पिछली बार भी हमने दिखाया कि यहाँ क्रैक्स हुए हैं, इसलिए इसका काम जल्द से जल्द लगाए। आज ये इवन ये कि माजरा है कि पूरा रोड बंद है, सुबह 4 बजे से हम बैठे हुए हैं, तो इसके लिए कोई अदाला हो जाए, क्योंकि हमने भी महकमे से बहुत रब्ता किया था, आपकी वसादत से भी हमने बात पहुंचाई थी, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं आया। तहसीलदार साहब के जो अफसरान हैं, चाहे हम SC की बात करें या AEE या दीगर जो अफसरान हैं, क्या उनके पास गए? क्या जवाब मिला वहाँ से? लास्ट ईयर वो आए थे यहाँ, उनके पास गए थे पूरा एप्लीकेशन लेके, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। लास्ट में उन्होंने बोला कि हमने एस्टिमेट बनाया है, जब भी इसका हमारा अप्रूवल आएगा या हमारे फंड्स आएंगे, इसका काम जल्द से जल्द लगेगा। 1 साल गुजरने को आया है कि नहीं, 1 साल, हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं ना, 1 साल गुजरने को आया है कि आज ये दूसरा वाक़ा पैदा हुआ है। हम समझे कि इस इलाके को इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली, इसको ये समझ लो कि टाउन के साथ इलाका है, इसको बैकवर्ड करार दिया गया है कि जैसे हम पहाड़ी पे रहते हैं। प्लीज़ इसके लिए आपकी वसादत से कंसर्न DC साहब है, हमारे कंसर्न मिनिस्टर जावेद अहमद बेग साहब है, तो कुछ न कुछ की तरफ से क्या अपील रहेगी? स्पेशली देखा जाए ज़िला तरक्याती कमिश्नर है सैयद फ़खरुद्दीन हामिद साहब के साथ साथ MLA बारामूला या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, किस तरह की अपील रहेगी? फ़िलहाल तो एमरजेंसी जल्द से जल्द इस रोड को थ्रू किया जाए, क्योंकि 13-14 किलोमीटर हाजीबल के लोग पड़े, यहाँ भी गाड़ियाँ पड़ी है, वहाँ भी गाड़ियाँ पड़ी है। इसके लिए कम से कम रास्ता तो खोल जाए और उसके बाद ये क्लियर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाही हमदान कॉलोनी के लोग जो है इस वक्त नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं R&B के ख़िलाफ़, यानी कि उन अफसरानों के पास ये लोग गए थे, SC AEE या JEU के पास, उनकी तरफ से जो है आज तक कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। हर साल जो है यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, खुसूसन देखा जाए इस वक्त यहाँ पे ये जो लोग हैं वो सराफा एहतजाज जो है वो कर रहे हैं, और इसके चलते आप देख सकते हैं इस रोड को आमदरफ्त के लिए बंद किया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी खतराक जो है वो लाक है, किसी भी वक्त कोई भी हादसा यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक मुकामी भाई है जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह ये लैंड स्लाइडिंग। ये बड़ी अलमिया की बात है कि आज से तकरीबन 1-1.25 साल पहले हमने यहाँ पर इनके गोश गज़ीर किया था कि
ये शाह हमदान कॉलोनी जो है ये लैंड स्लाइड एरिया है, लैंड स्लाइड के रेड जोन में आता है, जहाँ पर हर एक जगह पर जाओ, हर एक घर देखो आप बोसीदा मिट्टी पर बना हुआ है। इसकी जो मिट्टी है बहुत ही बोसीदा तरीके की है, कमज़ोर है, और जब भी यहाँ पे हार्श रेन होती है तो लैंडस्लाइड का अकर होना तो लाजमी बात है। हम बार बार जो है गुहार लगाते आ रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया को, और उसके साथ साथ और भी कुछ इदारे हैं जिनके पास हम चले गए और जिनसे हमने गुजारिश की कि आप यहाँ पर आइए। हालांकि नायब तहसीलदार साहब ने एक टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की थी, यहाँ पर उनको भेजा भी था। ये जो इस पे बंद लगा था इस रोड पे, ये पता नहीं तब आरएनबी मोर्ज वजूद में आया था नहीं आया था। जब से इस कॉलोनी का मोर्ज वजूद आया 1976 में ये बंद लगा था। अब हम गुजारिश करते हैं कि ये जो घर वाले हैं पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब है, दिन की दिहाड़ी ही इनका जो है औज़का है, गुजारा उससे होता है। अब हम पुरखुलूस और पुरजोर इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, ख़ासकर हमारे नए जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, तहसीलदार साहब से, एक्सन आरएनबी से, कि आप यहाँ पर मुआयना दें और वॉर फुटिंग बेसिस पे इस रास्ते को बहाल करें। रास्ते को बहाल करने से पहले सबसे ज़्यादा है कि इन घर वालों की जानों को बचाए, या तो इनको रिलोकेट कराया जाए, वरना ये जो रोड है, रास्ता है, ये पूरी तौर क्लोज़ कर दिया जाएगा। यहाँ से एक गांव है जो हाजीबल में है, यही जो मेन कंजेशन है यही उसको कनेक्ट करता है। यहाँ पर ना गैस की सप्लाई आ पाएगी, ना एम्बुलेंस की सप्लाई आ पाएगी, ना तो यहाँ पे कोई इमरजेंसी सप्लाई आ पाएगी। खुदा न खास्ता अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ पर आना पड़ा, कोई ऐसा नागहानी सानिया हुआ, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात हैं वो इस वक्त उरूज पे हैं, क्योंकि यहाँ से चंद किलोमीटर के दूरी पे हाजीबल है, हालांकि वो इलाका भी जो है इससे कट हुआ है। ये बात काबिल ज़िक्र है, इससे पहले भी इस तरह के गुहार जो है इन लोगों की तरफ से उठाई गई, मगर आज तक जो है आरएनबी महकमे की तरफ से, उन अफसरानों की तरफ से जो है कोई दिलचस्पी नहीं दी गई। इस रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा क्या बाकायदा तौर पर जो है ये लोग, इन लोगों के जो मुश्किलात हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। ना इन इलाकों में अब गैस पहुंचेगा, ना राशन पहुंचेगा, ना इमरजेंसी फैसिलिटी जो है पहुंचेगी। पे ये रोड जो है ये कट ऑफ हुआ है, बिल्कुल जो है क्रैक्स आए हैं, दरारें आए हैं, ये जो पूरा मलबा है ये नीचे की ओर आया है, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे इन लोगों को जो मुश्किलात हैं वो इस वक्त काफ़ी उरूज पे हैं। किसी भी वक्त कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे हो सकता है, और अगरचे और यहाँ पे बारिशें होगी और उसके चलते जो है पूरी तरह से जो है ये पूरा मलबा जो है वो नीचे के और आएगा। और इस पे जो है दिलचस्पी देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आरएनबी महकमे के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से बात करें, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बारामूला सैयद फ़खरुद्दीन हामिद साहब को नोटिस लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आरएनबी टीम को जो है उनको आने की ज़रूरत है। म्यूनसिपल काउंसिल या दीगर जो ओहदेदारान हैं जो इस इलाके से मुंसलिका है, ताकि इस रोड को जो है ठीक करें, इस दीवार को ठीक करें, ताकि इनके जो मुश्किलात हैं आने वाले वक्त में वो ख़त्म हो जाए। शाह हमदान कॉलोनी, शहर खास ओल्ड टाउन से मैं हिसान हुसैन के साथ इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़।